है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ, यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। बलहीनता उठा लिया है, बलवान बना दिया है।
यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, अब मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। रोगों को उठा लिया है, दुखों को ले लिया है। रोगों को उठा लिया है, दुखों को ले लिया है। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। पापों को उठा लिया है, उद्धार दे दिया है। पापों को उठा लिया है, उद्धार दे दिया है। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। कलवारी के क्रूस में नया जीवन दे दिया है। कलवारी के क्रूस में नया जीवन दे दिया है। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया रे, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। अभिषेक से भर दिया है, वरदान दे दिया है। अभिषेक से भर दिया है, वरदान दे दिया है। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। हालेलुया। हमारी प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन। और आज के यीशु तुझे मिलता है कार्यक्रम के लिए आप सबों को हम स्वागत करते हैं। हर रविवार को शाम को 5 बजे यीशु तुझे मिलता है ये कार्यक्रम प्रसार होती है बेतेल मुंबई यूट्यूब में। आप देखिए और दूसरों को बताइए। आज के समझाएंगे। आज हमें हाल ही में हमने नाताल यानी क्रिसमस का साजरा किया। 25 दिसंबर ऐसा एक दिन है, सारे संसार में, संसार के सारे देश में, सारे शहर में यीशु के जन्म को मनाते हैं। ऐसे किसी का जन्मदिन सारे संसार में एक ही समय नहीं मनाते।
तो ऐसे क्यों मनाते हैं? कि यीशु केवल ईसाई लोगों का परमेश्वर नहीं है, सारे संसार का, सारे संसार का। लेकिन संसार के लोग उसे जाने नहीं, इतना ही है। आप यूहन्ना 1 अध्याय 12-13 में देखते हैं, जॉन 1:12 एंड 13 पर तो जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते, मैंने यीशु मसीह के नाम पर जितने जो विश्वास करते हैं उन सबों को एक अधिकार प्रभु देता है, परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का बेटा बेटी बनने का एक अधिकार देता है। वे न तो लहू से, न शारीरिक इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य से उत्पन्न हुआ नहीं है, मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं है, लेकिन परमेश्वर से। और बाइबल कहती है यूहन्ना 1:9-10 में, जॉन 1:9 and 10, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। आगे वचन, और यीशु मसीह जगत का ज्योति बल्कि जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। कितना अजीब बात है, देखो, सारे जगत का निर्माण करता, सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, और वो स्वयं संसार में आया, लेकिन संसार के लोग उसे स्वीकार नहीं किया। अजीब बात है ना। खुद के घर में मालिक आता है, लेकिन बाड़े वाला कहता है ये घर तुम्हारा नहीं है। वैसे हुआ ना, यीशु जगत में आया। आप यूहन्ना 3:16 में देखते हैं, जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितने महान बातें देखिए। संसार में, जगत में परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि मनुष्य पाप के कारण नाश हो रहे थे। पाप उनको नाश कर रहा था, शैतान उनको नाश कर रहा था। क्योंकि रोमियो 6:23 कहती है, रोमियो 6:23, रोमन 6:23, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर तो परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप आपको मौत की ओर ले जाती है। इस संसार में भी अगर आप किसी की हत्या किए, खून किए, तो आपको फांसी की सजा हो सकती है। संसार के कानून जैसा है वैसे स्वर्ग के कानून भी है। अगर आप पाप करेंगे मरेंगे, लेकिन आपको मौत से बचाने के लिए एक प्रभु यीशु जगत में आया, आपके लिए, मेरे लिए मरण पाया। इसलिए उस पर विश्वास करने से परमेश्वर को एक वरदान मिलती है। वो क्या वरदान है? अनंत काल का जीवन। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3-4 में देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 15:3 and 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया था। शास्त्र कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहती है, यीशु हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी भी उठा। यीशु तुम्हारे पापों के लिए कलवरी क्रूस में बलिदान हुआ, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। लेकिन वही वचन परमेश्वर के कलाम के अनुसार तीसरा दिन जी उठा। आज भी यीशु मसीह जिंदा है। प्रिय भाइयों बहनों, इस संसार में कोई दूसरों के लिए जान नहीं देगा। बाइबल कहती है यूहन्ना 15:13 में, जॉन 15:13, यूहन्ना 15:13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आज कोई खुदा, या तो हम जिसको परमेश्वर के दास, परमेश्वर के मानुष कहते हैं, किसी ने दूसरे एक मानव के लिए अपना जान कुर्बान किया क्या? नहीं ना। कई लोग शहीद हुए, वो बात अलग है। अब उनके धर्म के कारण, उनके शिक्षा के कारण कई लोग को मार डाले, शहीद हुए। लेकिन स्वयं आकर मनुष्य के लिए अपना जान कुर्बान करने वाला कौन है? वो भले अवतार हो या तो अवतार के पुरुष हो, लेकिन यीशु मसीह हमारा
अपना जान दिया है, सूली पर हमारे पापों को उठाकर अपना जान दिया है। यीशु मसीह हमारे लिए अपना जीवन देने आया। पहला यूहन्ना 4:9-10 कहती है, 1 John 4:9-10, पहला यूहन्ना 4 उसका 9-10 कहती है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। यीशु मसीह हमारे लिए जगत में आया, उसके द्वारा हम जीवन पाए। और 10 वचन कहती है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। और पहला यूहन्ना 3:16 में देखते हैं, 1 John 3:16, पहला यूहन्ना 3:16, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यीशु मसीह हमसे प्रेम कर कर हमारे लिए अपना जान कुर्बान किया, क्योंकि हम पाप करने के कारण हम मरने के अवसर में थे, लेकिन यीशु हमारे लिए मर गया, हमारे पाप के दंड अपने ऊपर ले लिया ताकि हम बच सके। हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए यीशु मसीह अपना जीवन हमारे लिए दिया। इसलिए पहला यूहन्ना 5:11-12 कहती है, पहला यूहन्ना 5:11-12, और वह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और एक जीवन उसके पुत्र में, यीशु मसीह में अनंत जीवन मिलती है। जिसके पास पुत्र यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जीवन दिया एक ही यीशु मसीह है। वही तो क्रिसमस है। क्रिसमस में यीशु मसीह एक बालक के रूप में जन्म हुआ। उसका जन्म के बारे में बाइबल क्या कहती है? वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ। यूसुफ और मरियम का दोनों का मंगनी हुआ, लेकिन शादी नहीं हुआ था। लेकिन पवित्र आत्मा आकर मरियम के ऊपर उतरा और मरियम गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ, तो आप मत्ती 1 उसका 18, 19, 20 में देखते हैं, मैथ्यू 1:18, 19, 20। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले, शादी होने से पहले, वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। लेकिन जब वो इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत से स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। यीशु मसीह कोई मनुष्य के द्वारा, स्त्री के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ। ऐसे पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ संसार में एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र है, वो पवित्र परमेश्वर है। पवित्र आत्मा से जन्म हुआ और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। इसलिए आज भी हमें पवित्र करने के लिए, पापों से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह अपना जान कुर्बान किए। से विश्वास कीजिए, हमारे लिए मरा हुआ यीशु मसीह को, वो केवल मरा नहीं। आप पहला कुरिन्थियों 15:3-4 में देखते हैं, 1 Corinthians 15:3-4, पहला कुरिन्थियों 15:3-4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात बताई कि जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, वचन के अनुसार, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आज ये वचन से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, और यीशु मसीह वचन के अनुसार तीसरा दिन जी उठा। आज भी जिंदा परमेश्वर है। मरकुस 16 उसका 19 वचन में, मरकुस 16:19 में, मार्क 16:19 में, निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। आज यीशु मसीह कब्र में नहीं है, उसका कब्र खाली पड़ा है, लेकिन जी उठने के बाद
स्वर्ग पर उठा लिया गया और पिता परमेश्वर स्वर्ग के परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया है। आज वो सिंहासन में विराजमान है। फिर से एक बार यीशु संसार में आएगा, तभी वापस बालक के रूप में नहीं आएगा। संसार में एक न्यायाधीश के रूप में, न्यायाधीश सिंहासन में बैठते हैं ना, जज, वैसे आने वाला है। राजाओं का राजा बनकर आने वाला है, संसार का न्याय करने वाला है। हम भी, तुम और हम, हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर के हाथ में। हमने क्या भला किया, क्या बुरा किया, क्या भला सोचा, क्या बुरा सोचा, सबका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन हमने किया हुआ पाप का क्या अंजाम है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान ये है, प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत काल का जीवन है। वो कैसा? यीशु मसीह के अपने पाप को कबूल करो, आज ही कबूल करो। ये नाताल को मनाते हैं, ये पूरा हफ्ता लोग सीजन बोलते हैं, 1 तारीख तक ये नाताल की खुशी मनाते हैं। तो आपके जीवन में खुशी आएगी। बस यीशु आपके जीवन में आना चाहिए। अब प्रेरित 16 अध्याय 31 वचन पर, 16:31, एक्ट 16:31, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब 30 वचन में ये जेल का सरदार एक सवाल करता है। उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे उद्धार चाहिए, पापों से उद्धार चाहिए, शैतान के बंधन से उद्धार चाहिए, मैं क्या करूं? तभी 31 वचन में पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो केवल तू नहीं, तेरा घराना उद्धार पाएगा। वैसे 16 अध्याय 34 वचन पर 16:34, और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। बहुत बड़ा आनंद आया। यीशु पर विश्वास किया। केवल जेल के सरदार ने, उसके सारे परिवार वाले, सब लोग पाप से उद्धार पा लिए। आज आप विश्वास करो, केवल आप नहीं, आपके पूरा घराना उद्धार पाएंगे, पाप से मुक्ति पाएंगे, स्वर्ग का निश्चय पाएंगे। एक बात कहूं, यीशु मसीह न्याय करने आने वाला है। साथ में वो वादा करके गया है, मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक स्थान बनाने जा रहा हूं, वो तैयार करने के बाद मैं आके आपको ले जाऊंगा। हाँ, यूहन्ना 14:2 और 3 वचन में, जॉन 14:2 और 3, यूहन्ना 14:2 और 3 में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बड़े भवन है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। इस स्वर्ग में हमारे जगह तैयार करने के लिए, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ऐसे संसार में खुदावन कहने वाले किसी ने ऐसे वादा किया है कि आपको, कि मैं आपके लिए स्वर्ग में एक जगह तैयार करूंगा, फिर वापस आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, ताकि स्वर्ग में तो मेरे संग रहे। यीशु जो सूली पर मारा गया, उसके दाहिने ओर के चोर ने कहा, प्रभु तेरे राज्य में आते समय स्मरण कर। लूका 23 अध्याय उसका 42-43 वचन पर, लूक 23:42-43, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद कर लेना। तब यीशु ने क्या कहा जानते हैं? मैं तो सच कहता हूं कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोगों में, क्योंकि उसने अपने पापों को कबूल किया। भले कितना बड़ा खूनी था, डाकू था, यीशु मैंने गुनाह किया, आपने कोई गुनाह नहीं किया। तभी यीशु से वादा करता है, आज तो मेरे संग स्वर्ग में होगा। हालेलुया। वो निश्चय आपको चाहिए ना? ये संसार में पाप से मुक्ति और स्वर्ग राज्य की निश्चय आपको मिलेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। यह हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं 2026 साल के पहले संसार में मानव के रूप में परमेश्वर का पुत्र जन्म हुआ, वो यीशु मसीह है। वो उद्धारक बन के जन्म हुआ, सारे जगत के लोगों को खुश देने वाले कब्र लेकर आया। आज भी हम पाप में नहीं मरना कर यीशु मसीह हमारे पापों को उठाकर कल्वरी क्रूस में तो मौत को अपना लिया। प्रभु तेरे मरने के कारण आज हम जीवन पाते हैं, वो भी अनंत काल के जीवन पाते हैं। और तेरे वचन सुने हुए हर एक जन जो भी कहते हैं, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पाप को तूने उठा लिया है और मुझे मन में शांति दे दे, आराम दे दे, निश्चय दे दे, पाप क्षमा के निश्चय दे दे और स्वर्ग का निश्चय आज ही उनको मिलने दे। चोर सूली पर
मांगा, तेरे राज्य में जगह चाहिए, उसको वादा किया। आज हर एक जन स्वर्ग राज्य के भागीदार बनना है प्रभु। स्वर्ग राज्य तूने मनुष्य के लिए बनाया। तूने कहा मेरे पिता के राज्य में तुम सब आ जाओ, तुम्हारे लिए स्वागत है। आज यीशु मसीह को अपनाकर स्वर्ग का निश्चय, स्वर्ग का आशीष भी पाने दे। उनके जीवन को आनंद से भर दे। हर एक रोग यीशु के नाम से चंगा होने दे। हर एक घरों में परमेश्वर की शांति आने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष करे। आमीन।